कक्षा 11 जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे अध्याय जंतु ऊतक। तो सबसे पहले समझते हैं ऊतक की परिभाषा। शरीर में समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाएं उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समानता रखती हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे औतकी या ऊतक विज्ञान अर्थात हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस शाखा की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की, जबकि इस शाखा को हिस्टोलॉजी का नाम मायर नामक वैज्ञानिक ने दिया। कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः उपकला ऊतक अर्थात एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यू तथा तंत्रिका ऊतक अर्थात नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे उपकला ऊतक अर्थात एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डच वैज्ञानिक रियूस ने किया था। एपिथेलियम शरीर की सतह पर तथा विभिन्न अंगों, शरीर की गुहा और वाहिनियों की भीतरी और बाहरी आवरण के रूप में पाए जाते हैं। सतह पर होने के कारण इस ऊतक में रुधिर केशिकाएं नहीं होती अर्थात ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती हैं। इन ऊतक का मुख्य कार्य विभिन्न खोखले अंगों का आवरण बनाना, शरीर के विभिन्न भागों की सुरक्षा करना, शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान, अवशोषण तथा उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करना है। ये ऊतक श्वसन, स्राव और पुनरुद्भवन जैसी क्रियाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एपिथेलियम ऊतकों को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, आवरण उपकला ऊतक, ग्रंथिल उपकला ऊतक तथा विशेषीकृत उपकला ऊतक। तो सबसे पहले समझेंगे आवरण उपकला अर्थात कवरिंग एपिथेलियम। इसकी कोशिकाएं परतों में व्यवस्थित होती हैं, लेयर्स में पाई जाती हैं और ये अंगों की सतह पर और गुहा, जो खाली जगह होती है उसको गुहा कहते हैं, खाली जगह अर्थात गुहाओं को ढके रहती हैं। यह उपकला 2 रूपों में मिलती है, जिन्हें हम सरल उपकला और संयुक्त उपकला कहते हैं। सरल उपकला अर्थात सामान्य एपिथेलियम। यह उपकला मुख्य रूप से उन स्थानों पर पाई जाती है जिनका संबंध स्राव और अवशोषण से होता है। सामान्य एपिथेलियम भी विभिन्न रूपों में मिलती है, जैसे सामान्य सल्की उपकला, सामान्य घनाकार उपकला तथा सामान्य स्तंभी उपकलाएं। सामान्य सल्की उपकला की कोशिकाएं पतली, चपटी एवं बहुभुजाकार होती हैं और इनमें एक बड़ा सा केंद्रक भी पाया जाता है। ये देखने में टाइल्स की तरह दिखाई देती हैं। इस उपकला के द्वारा बाहरी सतह पर रक्षात्मक आवरण बनाया जाता है। यह उपकला हृदय, रुधिर वाहिनी एवं लसिका वाहिनी की गुहा के चारों ओर आवरण बनाती हैं। यह उपकला मूत्र नलिकाओं में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करती हैं अर्थात परानिस्यंदन का कार्य करती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया कि जीवित मेढक को यदि हम साफ जल में कुछ देर के लिए रख दें तो उसके शरीर से, उसकी त्वचा से झिल्ली जैसे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये झिल्ली किस चीज़ के हैं, ये झिल्ली किस चीज़ की है या ये टुकड़े किस चीज़ के होते हैं? तो आप लोग याद रखें, मेढक के शरीर से पृथक होने वाले सफ़ेद रंग के झिल्ली जैसे टुकड़े सल्की एपिथेलियम के ही होते हैं अर्थात सामान्य सल्की एपिथेलियम। अब समझते हैं सामान्य घनाकार एपिथेलियम। इस एपिथेलियम की कोशिकाएं घनाकार होती हैं और इनका केंद्रक गोल होता है। यह एपिथेलियम स्राव, अवशोषण और उत्सर्जन में सक्रिय रूप से भाग लेती है। यह एपिथेलियम वृक्क नलिकाओं के कुंडलित भागों तथा आँखों की सिलियरी बॉडी और कोरॉइड में पाई जाती है।
स्तनधारियों की त्वचा की स्वेद ग्रंथियाँ अर्थात पसीने वाली ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, यकृत, अग्न्याशय आदि में भी सामान्य घनाकार एपिथीलियम होती है। अब समझते हैं सामान्य स्तंभी एपिथीलियम। इनकी कोशिकाएं लंबी लंबी आयताकार या खंभे नुमा होती हैं। इनका केंद्रक कुछ लंबा या अंडाकार होता है। स्तंभी कोशिकाओं के बीच बीच में श्लेष्म में, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस का स्राव करने वाली विशेष प्रकार की गॉबलेट सेल्स अर्थात गॉबलेट कोशिकाएं, जिन्हें हम चषक कोशिकाएं भी कह सकते हैं, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं केवल 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहती हैं। सामान्य स्तंभी एपिथेलियम का मुख्य कार्य स्राव करना और अवशोषण है। यह एपिथेलियम आंत, आमाशय और पित्ताशय की आंतरिक सतह पर पाई जाती है। इसके ऊपरी सतह पर ब्रुश बॉर्डर दिखाई देता है। इसी के प्रकार के एक और एपिथेलियम के बारे में हम आपको बताते हैं, जो स्तंभी कोशिकाओं का तो बना होता है, लेकिन ये स्यूडो स्त्रत स्तंभी उपकला होती है। स्यूडो का मतलब है असत्य, जो वास्तविकता में लेयर के फोल्डेड होने के कारण बनता है। स्यूडो स्त्रत स्तंभी उपकलाएं श्वसन नाल, बड़ी श्वसन वाहिनियों, नासा गुहाओं, ग्रसनी, नर की जनन वाहिनियों, अधिवर्षण जिसे हम एपिडाइडमस कहते हैं, नर के मूत्रमार्ग तथा कुछ अन्य नलिकाओं की गुहा के चारों ओर पाई जाती है। स्यूडो स्त्रत में स्त्रत का मतलब है स्तर और स्यूडो का मतलब है असत्य। यह उपकला एक ही लेयर के कारण बनती है, लेकिन जब यह उपकला फोल्ड हो जाती है तो यह द्विस्तरीय दिखाई देने लगती है, जबकि होती एक ही स्तर की है, इसलिए इसको स्यूडो स्त्रत कहा जाता है। अब है आवरण उपकला का दूसरा रूप, संयुक्त एपिथेलियम। संयुक्त को स्तरित भी कह सकते हैं। यह 4 रूपों में मिलती है: स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार, स्तरित स्तंभी तथा अंतर्वर्ती।